मंत्रालय को थूके हुए गुटखा और पान की सफाई के लिए साल में 1400 करोड़ का खर्च आता है। और मोदी जी सपना देखें स्वच्छ भारत। जब तक मुंह में गुटखा रहेगा ना, कोई स्वच्छ भारत नहीं। बोलो जुबा केसरी, दाने दाने पर केसर है और खाने के बाद पूरे शहर में किचाइन है। बोलो जुबा केसरी। अब ट्रेन में खोजेगा कौन थूका रे, सुनो क्या हो गया भाई साहब, तुम ही थूका है ना, हम कहाँ खाए हैं। मादक पदार्थों पर सरकार क्या लगाएगी, रोक। इसी मादक पदार्थों में आता है आपका शराब, गांजा, ताड़ी वगैरह। ये सब तो खैर ताड़ी वगैरह पे तो अभी लोग वो उतना खतरनाक नहीं होता है ताड़ी। अब हाँ, ऐसे ताड़ी नहीं देखते, ऐसे लबनी लेके चढ़ जाता है और उतरता है, उसको पकड़ के सोचा गिरेगा तो फिर बचबो नहीं करेगा, लेकिन पकड़ के अच्छे से चढ़ते हैं वो लोग। तो इस सब पे सरकार को क्या करना है, रोक लगा। भारत में अंग्रेज जो आए थे ना, वो तभी सक्सेस हो पाते जब वो ज्यादा से ज्यादा सामान बेचते। जैसे मान के चलिए हम ही को भेज दे न्यूजीलैंड, भारत सरकार क्या भेज दे न्यूजीलैंड, और कहे कि जो आइडिया लगाना है, जो करना है करिए, जितना कमाना है कमाइए, आपका 50% हम रखेंगे, 50% आप रख लीजिएगा। जब भी सेना की जरूरत रहेगी हम मदद करेंगे, डिप्लोमेटिक की जरूरत रहेगी हम वहां जाके खाली पढ़ाएंगे। खाली पढ़ाने से तो कोई खास इनकम नहीं है। हॉस्पिटलों खोलो वहां पे, अब हॉस्पिटल खोलेंगे फिर सोचेंगे सोचा बीमार कैसे पड़ेगा, सब बीमारी भी फैलाओ, तो गुटखा खिलाओ, शराब पिलाओ, दवाई खिलाओ, गांजा खिलाओ, मतलब पूरा उसको क्या करो, बीमार भी डालो। अंग्रेज भी यही करते थे। आज भारत में आदमी जो है 50% किसी न किसी नशा में लुप्त है। नहीं तो सबसे पहले खैनी मारा खा लिया, खैनी, गुटखा, बीड़ी, पान, सिगरेट, शराब, दुनिया भर का मतलब ये निकल गया। इससे आपको पता है भारत सरकार के केवल रेलवे मंत्रालय को थूके हुए गुटखा और पान की सफाई के लिए साल में 1400 करोड़ का खर्च आता है। और मोदी जी सपना देखें स्वच्छ भारत। जब तक मुंह में गुटखा रहेगा ना, कोई स्वच्छ भारत नहीं। बोलो जुबा केसरी। दाने दाने पर केसर है और खाने के बाद पूरे शहर में किचाइन है। बोलो जुबा केसरी। नहीं देखे तो सरकार किस पर रोक लगाती है, मादक पदार्थ। बिहार सरकार ने शराब पर बैन लगा रखा है। क्या सारे सरकार पर यह कंपलसरी है? उत्तर प्रदेश ने रोक लगाया है? नहीं। आगे बढ़े, झारखंड ने भी नहीं लगाया, बंगाल ने भी नहीं, बिहार के ऊपर नेपाल है उसने भी नहीं, तो अलग कंट्री हो जाता है। तो बिहार जो है ना, एक पोखरा के बीच में बैठल है इस उम्मीद में कि हम नहीं भीगेंगे। तो अगल बगल में भी शराब पर क्या लगाना चाहिए, प्रतिबंध। लेकिन आप न्यायालय जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। तो बिहार सरकार ने क्या कर दिया, अब ये इच्छा पर डिपेंड होता है, उन्होंने कर दिया कि हाँ हम शराब पर क्या लगा देंगे, प्रतिबंध लगा देंगे। हालांकि बिहार में सरकार चोरी छुपे शराब बिकता है, लेकिन अब किसी पियक्कड़ की हिम्मत नहीं है जो पी के गरजेगा। नहीं तो एक अब पियक्कड़ ससुरा पी लेता था सब और खुद को सिकंदर द्वितीय समझता था सब। पी के क्या कर लोगे, कानून ही नहीं था। आज पीजिए ना, यहाँ पर उठा ले जाएगा आपको, बड़ी मार मारेगा, फाइन है 50,000 का, बहुत ताम झाम हो जाता है आज के वक्त में। नशीली दवाओं पर भी क्या लगाएगा, प्रतिबंध लगा। बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जिसको सरकार ने क्या कर दिया, बैन लगा दिया। आप देखे होंगे जिसमें सबसे फेमस आप सुने होंगे कोरेक्स करके एक आता है, कोरेक्स वगैरह। तो बहुत सारी ऐसी दवाइयां होती हैं जिसमें अल्कोहल की मात्रा ज्यादा रहती है। जो दर्द निवारक दवाइयां होती हैं, जो पेन किलर होते हैं, एनाल्जेसिक जिसमें दर्द की गोली होती है, इनमें मार्फिन की भी कुछ हद तक मात्रा मिलाई जाती है, अफीम के थोड़े से ओपियम की भी मात्रा मिलाई जाती है, बहुत माइन्यूट। लेकिन इस ससुरा ओकरा 4 गो टेबलेट खा के पूरा नशा में रहेगा एकदम यहाँ पे। तो सरकार ऐसे नशीली पदार्थों पर क्या कर सकती है, रोक लगा सकती है, लेकिन कंपलसरी तो नहीं है, क्योंकि ये किसमें है, बीपीएसपी प्रिंसिपल डायरेक्टिव ऑफ स्टेट पॉलिसी में। समझ में आ रहा है किसमें है, 47। पोषाहार, मादक पदार्थ, नशीली दवा, तीनों की कैटेगरी अलग है, इसमें स्टैंडर्ड में सुधारना है। मादक पदार्थ अलग अलग टाइप के होते हैं, गुटखा, पान, बीड़ी, शराबी, सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस सब मामले में लड़की सही है सब, ये लोग मादक पदार्थ उतना सेवन नहीं करते, ऐसा नहीं। हाँ, कुछ बुजुर्ग लोग होंगे जो पान वगैरह, महिलाएं गांव की, वो आराम, और एगो बर्तन रख ले रहती है पान के लिए और थूकने के लिए एगो लोटा वही में थूक देते। वो एक गांव का अलग मैटर हो गया। भारत को गंदा करने में पुरुषों का बहुत बड़ा योगदान है, और वैसे पुरुष जो नशेड़ी है सबसे ज्यादा, पान खाएगा कहीं ना कहीं तो थूकेगा ना। तो ऐसे पान खाने वाले लोगों को कंपलसरी करना चाहिए कि वाटर प्रूफ जेब खरीदे, खा के थूक दो, इसमें थूको, खाओगे तुम, गंदा करेगा पूरा समाज।
यहाँ पे ट्रेन में खड़ा हो जाएगा गेट के पास, देखिएगा नशेड़िया जो होता है ना खिड़की के पास खड़ा होगा, और वो बैल फिजिक्स पढ़ा नहीं है, थूक देगा इधर से, हवा मारेगा दूसर को लाल हो जाएगा। ले अब वो ट्रेन में खोजेगा कौन थूका रे, सुनो क्या हो गया भाई साहब, तुम ही थूका है ना, हम कहाँ खाए हैं। अजीब अजीब ये गंदगी फैलाने का एक रास्ता। हालांकि भारत में पान खाना एक श्रेष्ठता दर्शाता है। ब्याह शादी में समनवा एगो पान वाले को रख देता है, नहीं देखते हैं, और उसमें खूब अच्छा, तो वो एक ओकेजनल बात अलग होती है। लेकिन इस सब चीजों पर जब तक रहेगा तब तक कोई भी भारत सरकार, भारत को स्वच्छ भारत का सपना अधूरा रहेगा। जहां तहां ससुरा थूक के रद्द कर देता है। यहाँ पे सरकार को भी नियम लगाना चाहिए कि अगर थूकते हुए पकड़ा गए तो मुंह से चटवाएंगे ओकरा, सड़क पर पकड़े चाट ससुरा का। सबसे बुरा हाल तो खैनी वालों का होगा, खाता है एकदम अच्छा से और उसको सड़ा के एकदम फर्मेंटेशन किड़वन कर देगा, और तो निकाल कैसे कोई नहीं देख रहा है, दरवाजा के पीछे से ठोक देगा। जा जिसका दरवाजा है वो समझे। यहाँ पर कोई नशा वशा नहीं करना चाहिए। आप सबको कहते हैं, जो दोस्त जो होते हैं सब ना, उन सबको एकदम साइड कीजिए। आज भी हमारे कई फ्रेंड सर्किल में जो एक बियर का बोतल, एक हम कहीं भी जाते हैं ना, मतलब दिल्ली उल्ली कहीं भी मीटिंग में, सबसे पहला रखता है सर कुछ स्पेशल है आपके लिए। हम कहे क्या है, ये इतना बड़ा बोतल रखेगा सब, आप बहुत महंगा रहता है, 10-12 हजार का हो। हम कहे कि भाई ये सब साइड कर दो, पिएंगे हम ये रह जाएंगे। तो सब ताज्जुब करता है, सर नहीं लेते हैं यहाँ पे। अब 2-4 गो है सब हमारे फ्रेंड में भी, वो भी लेता है सब, वो कहता है सब कोई बात नहीं, चल सर नहीं लेते हैं। हाँ वो इतना खुश होता है सर कि चल एक तो गया। हटाओ इसको मार एकदम यहाँ बढ़िया सर। ये सब गलत नशा, इस सब के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। ये सब चीजें आपको टेम्पोररी रिलीफ जरूर देती हैं, बट परमानेंट हेडेक देते हैं। तो हमेशा पास का फायदा नहीं, दूर का घाटा सोचना चाहिए। परमानेंट टेम्पोररी चीज के चक्कर में कभी भी परमानेंट चीजों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा?